समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं छुपी होती हैं, जैसे हमने पेंटिंग्स में भी देखा, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से शायद नहीं है। ऐसे ही कुछ भाव हैं, वो है हमारे सेवा भाव, वो है हमारे संस्कार जो हैं तो हमारे साथ, पर उसको बल देने का, सशक्त बनाने का काम जो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो है भारतीय विकास परिषद। स्वस्थ भारत समर्थ भारत का जो ये एक मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इसमें कार्यरत हैं, जुटे हुए हैं। इनका फाउंडेशन डे 10 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुरेश जैन जी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं भारतीय विकास परिषद के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 10 जुलाई को भारत विकास परिषद का फाउंडेशन डे है, तो जब इसकी स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य था समाज में बदलाव लाने का? 10 जुलाई 1960 पर चर्चा हुई थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी समाज में पाश्चात्य का प्रभाव, और वो भी एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी जी, वो सभी जो ऐसे प्रभावी लोग थे, वो कहीं न कहीं पाश्चात्य से उनके परिवार में इसका असर बढ़ता जा रहा था, भारतीयता से दूर भागते जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में इन परिवारों में संपर्क संबंध बना करके एक भारतीय संस्कारों का आदान प्रदान हो, भारतीयता उनके जीवन में आए, ऐसा एक विचार करके उस समय हमारे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाला हंसराज जी, दिल्ली के एक बहुत ही बड़े एक जेंट, ऐसे उस समय यहाँ के राज्यपाल भी रहे, ऐसे समय में इन सब ने मिलकर के भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में की। जी। विचार था कि ऐसे बड़े परिवारों में, अग्रणी परिवारों में जो समाज को एक संदेश देते हैं, समाज उनको फॉलो करता है, समाज उनसे प्रेरणा लेता है, ऐसे परिवारों को, जिसको कहा जाए अंग्रेजी में कहा जाए तो ओपिनियन मेकर्स फैमिलीज, ऐसे परिवारों में संस्कार, भारतीयता का संस्कार, भारतीय संस्कृति का संस्कार, इसके साथ साथ सेवा फॉर होम डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो वंचित समाज के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, पूरी नहीं हो पाती हैं, समाज में पीड़ित लोग हैं। जैसे आपने कहा सेवा मीन्स बहुत सारे भाव हैं, लेकिन भारत विकास परिषद का अपना एक सेवा का भाव है। इन सारी बातों को लेकर के, और विशेष रूप से महिलाएं जो इस देश की निर्माता है, राष्ट्र की निर्माता के रूप में माँ को माना गया, उन महिलाओं की सहभागिता बढ़े, उन महिलाओं में एक आत्मविश्वास जागृत हो, इस तरह की गतिविधियां विश्व भर में। पर्यावरण आपने देखा है कि पर्यावरण पूरे विश्व का विषय बना। हमारे देश में भी पर्यावरण की अनदेखी की। कभी पुराने समय में हमारी सामान्य से सामान्य परिवार, महिला, बहन, बेटी सब पर्यावरण की चिंता करते थे, घर की साफ सुथरा रखते थे, तो पर्यावरण के गिरते वातावरण को पर्यावरण एक गतिविधि, ऐसे ये 4-5 गतिविधियां लेकर के भारत विकास परिषद का प्रारंभ हुआ। सर, जैसे भारत विकास परिषद के प्रारंभ से ही जो एक सेवा भाव है और उसके साथ साथ हमारे संस्कारों का बीजारोपण इसके जरिए होता आ रहा है, लेकिन ऐसे क्या निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो सोच है वो आज तक कायम है? देखिए, सेवा संवेदना से निर्माण होती है। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति हमारे मन में संवेदना पैदा होगी, तो सहज रूप से उसकी तरफ हमारा हाथ बढ़ेगा, उसका हाथ उठा करके उसको सहारा देने का प्रयास करेंगे। तो ये भाव जो है, संवेदना निर्माण करना, समाज में ये एक संवेदना आती है आत्मीयता से, पारिवारिकता से। जैसे माँ ममतो से माँ से ममतो, बच्चे के प्रति माँ के मन में ममतो रहता है, तो माँ उसकी केयर करती है, माँ उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। छोटा बालक है, अंदर कमरे में जागा है सोते हुए, माँ को एहसास हो जाता है, बाकी लोग बैठे हैं उसको एहसास, क्यों वो ममता है। उस ममता का ही स्वरूप संवेदना है।
तो हम समाज में संवेदना का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे कार्यक्रम करते हैं। जैसे मैंने संस्कार कहा, बड़े लोगों के साथ मिल करके उनके मन में उन पीड़ितों के प्रति, उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति एक संवेदना का निर्माण किया और वो फिर उससे सेवा की तरफ बढ़ते हैं। सर, भारत विकास परिषद के मूल आधारों के बारे में भी हमने जाना, सेवा, संस्कार, संपर्क, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन अगर मैं प्रयासों की बात करूं तो क्या क्या वो कैंपेन्स हैं या जो छोटे छोटे प्रयास हैं, कि किस तरीके की ऐसी चीज़ें आप करते हैं जो डिप्राइव लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों को सहायता मिल सके? देखो, ऐसा आजकल जैसे हमने किया, हमारी इस समय 1600 शाखाएं हैं पूरे देश में, हर प्रांत में शाखा है हमारी, कोई न कोई, जिलों तक हम पहुंचेंगे अभी। तो हमने अभी एक संकल्प किया कि हर शाखा कम से कम 10 परिवार, कैसे परिवार, पोरेस्ट अमंग द पुअर, ऐसे उनको चिन्हित करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, वो गरीब क्यों है, उस गरीबी का कारण ढूंढ करके उसकी गरीबी को दूर करके उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे घर में बहन बर्तन मांजती है घर की जीविका चलाने के लिए, हमने उसको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कोई काम सिखाया। कोई घर में रह करके आत्मनिर्भरता का काम सिखाया, उसको काम दिलाया, उसको साधन दिया, सिलाई की मशीन दी, कढ़ाई की, स्वेटर बनाने की मशीन दी, ले बहन इस पर काम कर, और इस पर काम करके जो तुम कमाती हो उसमें से आधा पैसा जोड़ो, आधे पैसे से गृहस्थी चलाओ, उस आधे पैसे से फिर एक मशीन खरीद करके किसी दूसरी आवश्यकतामंद बहन को एक सिलाई की मशीन या कुछ दे करके उसको अपने साथ काम में लगा लो। तो ऐसा नेटवर्किंग ये हमारे आवश्यकता है, ये कंटिन्यू चल रहा है। जैसे आह्वान किया हमने हर एक शाखा करेंगे, तो हर शाखा इस तरह, ऐसे ही हर शाखा के उसमें एक, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिलाई केंद्र शुरू करना है जिसमें 20, 25, 30 बहनें काम करती हैं। उसमें हम पूछते हैं बाद में, जब 6 महीने सिखाने के बाद पूछते हैं, आपके घर में सिलाई की मशीन नहीं है, आपका पिता या पत्नी, पति, अगर वो शादीशुदा है तो पति है, अगर शादीशुदा अनमैरिड है तो पिता है, दोनों आपको सिलाई की मशीन दे सकते हैं क्या? कौन नहीं दे सकता है, तो हाथ उठाती हैं, तो उनको हम सिलाई की मशीन दे करके उसको काम शुरू करते हैं। जी। और सर, शिक्षा, एजुकेशन ही किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन आज जो हमारा यूथ है और कई वर्ग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जहाँ पे लोग वंचित हैं एक क्वालिटी एजुकेशन से, उसमें भी ये संस्था कार्य कर रही है, तो उसके बारे में भी बताएं। हम स्कूलों में जाते हैं, लगभग 1 लाख स्कूलों से हमारा संपर्क संबंध है देश में। हम कुछ प्रतियोगिताएं करते हैं, भारत को जानो, आप सारे विश्व की बातें, कौन प्लेयर अपने भारत के बारे में नहीं जानते, ज्योग्राफी के बारे में जानते, कौन सी नदी कहाँ पर नहीं जानती है, उससे एक देश के प्रति एक अपनापन नहीं आता है। जब देश की जानकारी नहीं होगी, देश के महापुरुष के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो हम भारत को जानो उसकी प्रतियोगिता करते हैं। लगभग 10 लाख विद्यार्थी हर साल इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और उनको हम इस प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, और इसी में से यूपीएससी तक ये बेसिक नॉलेज करने के बाद उनसे धीरे धीरे संपर्क संबंध बढ़ा करके यूपीएससी तक जा करके वो एग्जाम लेते हैं। ऐसे ही देशभक्ति के गीत, सामूहिक गान प्रतियोगिता हमारी बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही पॉपुलर ऐसी गतिविधि है जिसमें लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, हजारों लोग, बड़े बड़े लोग भी उस प्रतियोगिता में आते हैं। उसमें से हम फिर उन सबको संस्कार देते हैं। देखो, देशभक्ति, इन बालकों के मन में देशभक्ति आएगी तो धीरे धीरे करके ये देश के साथ जुड़ेंगे और समाज के साथ जुड़ेंगे। सर, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और लोगों में ये समस्या हम देखते भी हैं कि स्वास्थ्य को लेके कहीं कुछ कभी महामारी फैल जाती है, कोई बीमारी है, जैसे कोरोना काल में भी हमने देखा। ऐसे जब दौर से देश गुजरता है तो भारतीय विकास परिषद कैसे बढ़ चढ़ के इसमें सामने आता है? हमारे जो स्थायी प्रोजेक्ट हैं, ऐसे लगभग 26 हॉस्पिटल हैं। कोटा का एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 250-300 बेड का हॉस्पिटल है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, सोनीपत में है। ऐसे लगभग 26 बड़े हॉस्पिटल्स हमारे हैं। और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने एक छोटी डिस्पेंसरी या लैब, जहाँ पर कलेक्शन करते हैं सैंपल्स का, उसका टेस्ट करते हैं, उनके एक सामान्य जो छोटी मोटी बीमारी है उसमें, और
उसके आसपास के 15-20 गांव को अटैच करते हैं, ताकि गांव में जहां बीपी तक देखने की भी सुविधा नहीं रहती है, वहां पर वो लोग वहां उस डिस्पेंसरी के साथ या उस लैब के साथ जुड़ जाएं। वहां डॉक्टर बैठता है, एक प्राइमरी एडवाइस करता है। वहां से अगर उसको आगे भेजना होता है तो हमारे ये जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें हम रेफर करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने ऐसे ऑनलाइन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के साथ MOU किया हुआ है। कहीं पर लैब टेस्ट किया, उसमें कोई सीरियस बात है या कुछ है, उसको डॉक्टर के साथ ऑनलाइन जोड़ा, उसको टेस्ट दिखाए, वो किया, उसका ट्रीटमेंट लिया। अब इतना बड़ा साधन अभी भारतीय विकास परिषद का नहीं है कि हाँ हर डिस्ट्रिक्ट में या हर एक उसमें कोई बड़े हॉस्पिटल खड़ा कर सकें, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम देश के कोने कोने तक ये सुविधा दे सकें। सर स्वास्थ्य से एक बात और जी। आपकी, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं हमारे। पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगा, अभी हमने क्या किया है कि डिजिटल डायरेक्टरी बनाई है। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम ऐसे डिजिटल डायरेक्टरी बनाई। उसमें क्या होगा कि जैसे ओला टैक्सी होती है ना, किसी को जरूरत होती है तो उस पर डालते हैं, ऐसे किसी को भी ब्लड, मान लो पटना में किसी को ब्लड की आवश्यकता है, तो वो अपने आसपास के 25 किलोमीटर के उसमें हमारी उस डायरेक्टरी में से देखेंगे कि मुझे ये ब्लड चाहिए इस ग्रुप का, इस सर ये ऑनलाइन अवेलेबल है डायरेक्टरी? हाँ, ये ओके सर, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण संरक्षण, ये आज के ज़माने में एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, जिसके बारे में हमें स्टेप्स भी लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, और ये संस्था भी बहुत सुंदर कार्य कर रही है। तो क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो आप ले रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन? देखिए, पर्यावरण बहुत वास्ट एरिया है, और हमें पता लगा अभी हमारे जो अभी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श गोयल जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और NGT के चेयरमैन रहे जी। वो इस विद्वता के रूप में पर्यावरण को जानने के लिए, इससे बड़ा कोई नाम हमारे उसमें नहीं हो सकता। उनके उससे अभी हमने अलग अलग काम लिए हैं। जैसे यमुना नदी को हमने थोड़ा इस बात के लिए किया है कि हिमाचल से लेकर के दिल्ली तक यमुना को हम कैसे साफ कर सकते हैं, उसके दोनों तरफ प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं, ये अभी अरावली उसमें लगभग 180 झीलें थी, वाटर बॉडीज, वो सब सूख गई हैं। अभी हमने ऐसे गांव में और इस तरह के अरावली पर्वत जैसे ऐसे स्थानों पर उन वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइव करने का एक संकल्प किया। अभी उसको हम चलाएंगे। इस फाउंडेशन डे से हम इस बात को लेंगे कि इन वाटर बॉडीज को ठीक किया जाए। ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड होता जाता है, सब जगह पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको कैसे पॉल्यूशन से हम बचा सकते हैं, किस तरह से। ऐसे गांव में, राजस्थान में है, लगभग 10 गांव में हमने ड्रिंकिंग वाटर ये उपलब्ध करा, दूर दूर तक, जहां उसको पाइप डाल करके एक ऐसी जगह बनाया जहां पर उसको किया। अलग अलग गांव में हमारे गतिविधि है ग्राम विकास। हर ग्राम विकास में ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए जी। किसी को ड्रिंकिंग वाटर का अभाव नहीं। तो ऐसे जिस गांव को हम अडोप्ट करते हैं, लगभग 1100 के आसपास हमारे गांव अभी हमने अडोप्ट किए हैं पूरे देश में, उन सब गांव में साफ सुथरा शौचालय उपलब्ध हो और ड्रिंकिंग वाटर हो। तो चाहे इस पर्यावरण तरह से की समस्या हो या सामाजिक तौर पर जो भी परेशानियां समाज में हैं, सभी को सुलझाने के लिए बीवीपी कार्यरत है। हमारी शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं ऐसे ही समाज को आप जैसे लोग आगे बढ़ाते रहें और योगदान देते रहें राष्ट्र निर्माण में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए सर। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात जरूर कहूँगा कि भारत विकास परिषद को समझें, जी। भारत विकास परिषद के साथ जुड़ें। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के जिस प्रकार से आज भारत विकास परिषद, भारत का विकास करने वाला संगठन, इसके साथ जुड़ करके भारत को अगर हम विश्व का एक अग्रणी देश बनाना चाहते हैं, तो भारत विकास परिषद की गतिविधियों के साथ छोटे बालक से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक की केयर करना, उसको आगे बढ़ाना, और विशेष रूप से महिलाएं, उन महिलाओं को हम मानते हैं कि वो राष्ट्र निर्माता हैं। वो बालक का निर्माण करके और राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा वो करते हैं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, चाहे वो एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं, संपन्न हैं, बड़े हैं या गरीब व्यक्ति है,
गरीब अपनी आवश्यकता को भारत विकास परिषद के साथ जोड़ करके आज पूरे देश में भारत विकास हमें परिषद पूरी उम्मीद है सर, जितने भी दर्शक देख रहे अपनी होंगे आवश्यकता की आपसे पूर्ति करें। आज इतनी प्रेरणा ली होगी कि आगे बढ़ के इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आचार्य। धन्यवाद जी, नमस्कार।